हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रैक्शन। क्या होता है फ्रैक्शन? जिसकी फॉर्म होती है a बाई बी, जिसकी फॉर्म होती है a बाई बी। ठीक है, मतलब ये डिवीजन के ऊपर का पार्ट होता है, उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और डिवीजन के नीचे का पार्ट होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। फिर से, डिवीजन के ऊपर का पार्ट होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और डिवीजन के नीचे का पार्ट होता है बिलो द पार्ट, दैट मीन्स उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, याद रखने का सिंपल सा तरीका है, डी से मतलब डाउन, डी से मतलब डाउन, डाउन मतलब नीचे, दैट मीन्स ये हो गया आपका डाउन मतलब डिनोमिनेटर। एज फॉर एग्जाम्पल मानो 1/2, 1/3, 4/5, 6/7, 12/5, ये सारे आपके फ्रैक्शंस है। मान लो कि कोई लेंथ ए टू बी आपका 1 यूनिट है, आपका 1 यूनिट है, आपको किसी वजह से उसको आधा कट करना है, तो ये जो आधा हो गया मतलब 1 का आधा क्या हुआ, 1/2, दैट इज फ्रैक्शन। मतलब ये भी 1/2 हुआ। अभी किसी वजह से इसको भी कट करना पड़ा, मतलब ये 1/2 है, उसका भी आधा, दैट मीन्स 1/2/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/4, दैट इज फ्रैक्शन। इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है, तो मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा कि फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब पूरा नंबर नहीं होता है वो। ठीक है, आगे जाएंगे। ओके, तो आगे हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? आपका फ्रैक्शन है a बाई बी, ये याद रखो। ठीक है, अभी कोई फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है, मतलब आपका a बाई बी फॉर्म है, उसमें a लेस देन b हो गया, तो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मान लो एग्जांपल है 1/2, 2/3, 4/9, 11/21, तो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यहां पे भी अपना a बाई बी का ही फॉर्म है, तो जब आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाता है तब उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब आपका a बाई बी फॉर्म है, इसमें a ग्रेटर देन b हो जाएगा। तो एग्जांपल ले ले तो 4/3, 5/2। मान लो आपका कोई नंबर है 4, सिंपल 4, तो 4 को हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं ना, 4/1। ठीक है, तो ये b आपका फ्रैक्शन ही है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर जरूरत पड़े तो, अदरवाइज तो 4 4 ही रहेगा। 9/4, 11/2, some improper fractions. All right, please write down. Then ओके, तो नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ऑलराइट, ये अपना थर्ड पार्ट है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब उसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, a b बाई सी, मतलब a आपका होल नंबर है एंड b बाई सी
आपका है फ्रैक्शन। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल 4 3/5, 5 1/2, 1 3/5, तो ये सारे आपके मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अभी उसको हम कन्वर्ट कैसे करें, अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें, ये सारे जो नंबर्स है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें। ऑलराइट, तो यहां पे हम लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, या तो सिंप्लीफाई ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मानो आपके पास नंबर है a b/c, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो यहीं पे डिनोमिनेटर भी रहेगा, सेम रहेगा। आपको सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको डिटेल में लिखे तो वो हो जाएगा a इंटू सी प्लस b को हमको ऐड करना है। ठीक है, मानो हम यही एग्जांपल ले लें, तो 5 1/2 आपका है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे तो 2 रहेगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा +1, दैट मीन्स वो हो गया 11/2। देन 1 3/5, तो यहाँ पे तो 5 रहेगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 बोलो या 1 इंटू 5 बोलो, ठीक है, दोनों सेम ही बात है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स 5 + 3/5 मतलब 8/5। ऑलराइट, तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो ये आपका क्या आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी क्या आ रहा है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑलराइट, और 2-3 एग्जांपल कर ले हम, प्लीज राइट डाउन। जैसे आपके पास हो 2 6/8/9, ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे तो 9 रहेगा, 9 इंटू 2 हो गया +8, दैट मीन्स 18 + 8/9, दैट मीन्स 26/9। ऑलराइट, मान लो दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं 3 5/32, ठीक है, या तो 5/4 लेते, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 + 5/4, दैट मीन्स 12/5/4, मतलब वो हो गया 17/4। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे, मानो आपको ये नंबर दिया है तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही आज की आपकी वर्कशीट होगी। ठीक है, तो डिवीजन रूल अप्लाई करें। सबसे पहले यहां पे डिविडेंड होगा, यहाँ पे डिवाइजर होगा, ओके, यहाँ पे क्वोशंट होगा और यहाँ पे रिमाइंडर होगा। ठीक है, आप डिवीजन करो तो बाद में प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्वोशंट R/D। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है, आगे भी काम लगेगा आपको। ठीक है, मानो आप कर रहे हो 11/2, ठीक है, आप क्या कर रहे हो 11/2, तो
सबसे पहले हम डिवीजन प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे 11/2, ठीक है। तो 2 5 10, रिमाइंडर हो गया 1, ठीक है। दैट मीन्स 11 अपना डिविडेंड है, 2 अपना डिवाइजर है, 5 अपना क्वोशंट है एंड 1 इज रिमाइंडर। तो जहां पे मैंने बताया कि उसको कौन से फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले तो डिवाइडेड बाय मैं कर दूंगा डिवाइजर, ये है अपना डिवाइजर, ठीक है। आगे लग जाएगा क्वोशंट और यहां पे आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो वो आंसर है आपका 5 1/2। ऑलराइट, आगे जाएंगे। जैसे हम ये क्वेश्चन ले लें 17/4, उसका आंसर है 3 एंड 5/4, तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो 17/4, तो 17 यहाँ पे 4 4 जा 16, ठीक है। 17/4 ही था ना, ओके जो। तो ये आपका रिमाइंडर, ये है डिवाइजर, ये है क्वोशंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रख दूं डिवाइजर मतलब 4, यहाँ पे लग जाएगा क्वोशंट और यहाँ पे लग जाएगा रिमाइंडर मतलब 1, ठीक है। सॉरी कुछ गलती हो रही है, यहाँ पे डिवाइजर मतलब 4, क्वोशंट 4 है, सॉरी, ठीक है। क्वोशंट मैंने 1 समझ लिया। मान लो आपके पास है 15/2, तो हम क्या करेंगे, 15 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर बच जाता है 1। ऑलराइट, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नीचे जाएगा डिवाइजर मतलब 2, यहाँ पे क्वोशंट लग जाएगा मतलब 7, रिमाइंडर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब क्रॉस चेक कर लो, 7 2 जा 14 प्लस 1, दैट मीन्स 15/2। ऑलराइट, तो ये था मिक्स फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन में कन्वर्जन और फ्रैक्शन में से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन, ठीक है। आगे जाएंगे, पूरा इरेज कर देता हूं। ओके, अब इसके बाद आएगा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन बाय फ्रैक्शन। तो आज हम इंट्रोडक्शन में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, दोनों की प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो आगे जाए तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, और ये सेम रूल रहेगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब ऐसे a/b प्लस c/d, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला पार्ट मान लो आपके पास दो फ्रैक्शंस है a/b एंड c/d, तो उसका फर्स्ट पार्ट है दोनों के डिनोमिनेटर सेम, एंड सेकंड पार्ट है दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, मान लो आपके पास है 3/4 प्लस 7/4, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 4 लिख देना है, यहाँ पे जो है वो सेम ही लिखना है, 3 + 7 दैट मीन्स 10/4, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो आपको यहाँ पे माइनस करना है, सिंपल सा रूल है। मतलब यहाँ पे एडिशन भी रहेगा और सब्ट्रैक्शन भी रहेगा। अगर आपके पास, इसके मैं एग्जांपल करके ही दूंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस करना है। सेकंड एग्जांपल ले लें, जैसे 2/5 प्लस 4/5,
तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट आपको 5 ही लिखना है, और ऊपर का जो है न्यूमरेटर में वो ऐसे, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस, 2 + 4 6/5। ठीक है। थर्ड 4/9 -2/9। ठीक है। तो यहां पे भी आपका डिनोमिनेटर सेम है तो मैं यहाँ पे 9 रख दूंगा। ठीक है। 4 - 2, न्यूमरेटर आपको सेम रखने हैं, बीच में जो साइन अभी तक मैंने आपको प्लस में समझा ये माइनस हो गया, दैट मीन्स 4 - 2 दैट मीन्स 2/9। फोर्थ एग्जांपल ले ले, जैसे 3/7 -4/7। ठीक है। तो यहां पे आपका एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही डिनोमिनेटर रहेगा 7, ऊपर 3 - 4, अपोजिट साइन मतलब सब्ट्रैक्शन, 4 - 3 मतलब 1/7, बड़े नंबर की साइन मतलब माइनस। तो ये केस था जब आपके डिनोमिनेटर फॉर दिस फ्रैक्शंस, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपको ये प्रोसेस करनी है, बहुत सिंपल सी बात है। अभी बात करेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल। ठीक है। प्लीज राइट डाउन। ओके। उसमें आपके पास दो मेथड है, वैसे तो एक ही मेथड है, मतलब एक ही है दोनों का, फिर भी अगर आपके पास ऐसे नंबर हो 2/3 + 5/2, ओके, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर बहुत कम है, मतलब छोटा सा डिनोमिनेटर है। ठीक है। आगे जाके हम बड़े डिनोमिनेटर की बात करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड का तरीका क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करो। तरीका ये है, उसके प्रॉपर थियरी ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करो। तो हम फर्स्ट रूल अप्लाई कर ले, जो फर्स्ट मेथड थी ना, b = d, मतलब दोनों को सेम करो। तो उसके लिए ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से। मगर आप सिर्फ नीचे, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, प्रैक्टिकली देखो आप, मुझे यहाँ पे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पे 2 है और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तब ऑटोमेटिक दोनों नंबर सेम हो जाएंगे, दोनों डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा नीचे, तो ऊपर भी आपको करना है, बस सीधी सी बात है। ये वाला प्लस ये रहा, यहाँ पे 5/2, अभी मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, मतलब जो चीज आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको डिवाइड करो, या डिवाइड कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4/6 प्लस यहाँ पे हो गया 15/6। आप देख सकते हो आराम से कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो फर्स्ट मेथड 6 लिख दो, यहाँ पे 4 + 15 मतलब ये हो गया 19/6। ऑलराइट, आगे जाएंगे। अभी उसमें क्या करना है, दूसरी मेथड। अब दूसरी मेथड जो है, मानो आपके पास बड़े नंबर है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 25 है, या तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 18 है। तो आपको 18, जैसे मैं ये बात बता रहा हूं कि आपके पास 3/8 है एंड 5/18 है, तो आपको 18 और 8 का मल्टीप्लीकेशन, मतलब बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो उसमें आप दूसरी मेथड करो तो बहुत इजी रहेगी और वो आपको आगे भी काम लगेगी। दैट मीन्स आपको सेकंड मेथड खास करनी है। ओके, तो सेकंड मेथड में क्या करना है, आपको दोनों के एलसीएम लेने हैं, मतलब 3 2। ठीक है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ये बच गया 3 1 1, तो उसका एलसीएम आएगा 2 × 3 दैट मीन्स 6। ऑलराइट, तो अभी क्या करना है, ठीक है, आपके पास है नंबर्स 2/3 + 5/2। ऑलराइट,
तो मुझे क्या करना है, आपका आंसर क्या है 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा। एलसीएम क्या है 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा। ठीक है, फिर 6 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 6/3, तो बचा क्या आंसर, 6/3 का होगा आंसर 2, तो उसको यहाँ पे लिख दो। फिर मैं क्या करूंगा, 6/2 करूंगा, तो क्या बचेगा 3, तो उसको यहाँ पे लिख दो। फिर 2 2 सा 4 हो गया, 5 3 सा 15, बात खत्म। ठीक है, मतलब आपको एलसीएम लेना है, फिर ये प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो 4 + 15 मतलब 19/6, सेम आंसर। आगे जाएंगे, जैसे 4/9 माइनस करते इस बार, -7/20। चलो, वैसे मल्टीप्लीकेशन तो इजी है, 9 और 20 का कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी हम दूसरी मेथड कर रहे हैं। 9 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, अगेन 2, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 सेम रहेगा, अगेन 3, तो 1 5 एंड देन 5। तो एलसीएम आपका आएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5, दैट मीन्स 4 × 9 × 5। That means 9 5s are 45 into 4, 9 5s are 45 into 4, that means वो हो गया 180, वो हो गया 1। ये मैंने बहुत बड़ा नंबर लिया है, इसलिए थोड़ा आपको टफ लगेगा, अदरवाइज इतना बड़ा नंबर नहीं लेते। ठीक है, तो 180, तो मैं यहाँ पे 180 कर दूंगा। सबसे पहले मैं 180/9 कर दूं, आप साइड पे कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, तो 20 को लिखना आपको यहाँ पे। देन आप 180/20 करो, 180/20, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 को लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो 20 × 4 वो हो गया 80, 9 × 7 वो हो गया 63। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, तो 180 रहेगा ही, 80 - 63 दैट मीन्स 70। ये बहुत बड़ा नंबर दिया था। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें आप ये वाली मेथड भी कर सकते हो। जैसे 4/5 -3/15, ये आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, 5 और 15 का, चलो दोनों मेथड करेंगे। 5 और 15 का एलसीएम निकाल लो, तो पहले 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 5 5 1 1, दैट मीन्स एलसीएम है 3 × 5 मतलब 50। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट मेथड को हम यहाँ पे करेंगे, सेकंड मेथड को यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट मेथड यहाँ पे। चलो, अपना एलसीएम क्या आ गया 15, मैं 15 को 5 से डिवाइड, बहुत इजी है, 15/5 क्या होगा 3, तो उसको यहाँ पे लिखो, एंड 15/15 वो होगा 1, तो उसको यहाँ पे लिखो। 4 3s are 12, -3 1s are 3, 12 - 3 मतलब 9/15। उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना हो, आपकी मर्जी। अभी इसकी बात करें, आपके पास है 4/15 - 3/15, ओके, सॉरी 4/5, तो इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 15 15, और इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हो गया 15 4 = 60, 15 5 = 75, यहाँ पे हो गया 15 15 5 = 70। तो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे 75 रहेगा। ये हो गया 16 - 15, तो 16 - 15 हो गया 45/75। अभी इसको आप 5 से डिवाइड करो, तो 9 5s are 45 एंड 15 5s are 75, तो आंसर सेम हो गया ना।
इसके आगे भी आप डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे और कुछ और एक्स्ट्रा थियरी देखेंगे। ओके, थैंक यू।